आज के इस लीगल वीडियो में हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के अंतर्गत आने वाले टॉपिक स्थायी निर्वाधन एवं भरण पोषण नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 में स्थायी निर्वाधन एवं भरण पोषण की व्यवस्था की गई है। इसकी विवेचना निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है। ए पॉइंट, धारा 25 का प्रावधान। इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय यथास्थिति पत्नी या पति द्वारा इस प्रयोजन के लिए अपने से आवेदन किए जाने पर आज्ञप्ति देने के समय या तत्पश्चात किसी समय प्रत्युत्तरदाता या प्रत्युत्तरदात्री को आदेशित कर सके कि आवेदक या आवेदिका के जीवन काल से अधिक न होने वाली अवधि के लिए ऐसी पूर्ण राशि, ऐसी मासिक कालावधीय राशि देता या देती रहे जैसा कि प्रत्युत्तरदाता या प्रत्युत्तरदात्री को अपनी आय और अन्य संपत्ति को, यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय का संपत्ति को और पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय को न्याय लगे। बी पॉइंट आता है तात्पर्य। धारा 25 में कहा गया है कि यदि किसी भी विवाहित अनुतोष की आज्ञप्ति पारित कर दी जाती है तो प्रार्थना पत्र देने पर न्यायालय अपेक्षाकृत गरीब पक्षकार को अमीर पक्षकार से स्थायी निर्वाधन या भरण पोषण दिलवा सकता है। न्यायालय इसका आदेश पारित करते समय पक्षकारों की आर्थिक स्थिति को देखता है। ऐसा आदेश ऐसी धनराशि को देने के लिए हो सकता है जो मासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, या एक मुश्त धनराशि या पूर्ण धनराशि हो सकती है। सी पॉइंट आता है उद्देश्य। धारा 25 को इसलिए बनाया गया है ताकि लाचार पक्षकार को उसकी तकलीफों से बचाया जा सके। इसमें एक बाद आया था एम वीरलक्ष्मी बनाम हनुमंत राव। इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का उद्देश्य लाचार पक्षकार को सहारा देना है। एक अगला वाद आया था मुकेश मित्तल बनाम सीमा मित्तल। इस मामले में भी न्यायालय ने उपरोक्त मत की पुष्टि की। इस मामले में पत्नी एक गंभीर रोग HIV से संक्रमित थी और न्यायालय ने पति को आदेशित किया कि वह पत्नी को धारा 25 के अंतर्गत भरण पोषण दे। न्यायालय ने कहा यह तो पत्नी की भीषण लाचारी है जिसमें पति द्वारा उसे सहारा दिए जाने की आवश्यकता है। डी पॉइंट में आता है पति या पत्नी। धारा 25 के अंतर्गत दोनों ही पक्षकारों को भरण पोषण पाने का अधिकार है, अर्थात यदि पति की आर्थिक स्थिति पति से खराब है तो वह पति से भरण पोषण ले सकती है, और यदि पति की स्थिति खराब है तो वह पत्नी से भरण पोषण ले सकता है, बशर्ते न्यायालय संतुष्ट हो। इसमें वाद आया था सुरेंद्र बनाम फूलवंती। इस मामले में न्यायिक पृथक्करण की आज्ञप्ति दे दी गई थी। पत्नी ने ब्रह्मचारिणी जीवन जीने का निर्णय लिया जिसके कारण विवाह टूट गया। इसके बावजूद भी न्यायालय ने पत्नी को 450 रुपये महीने का भरण पोषण आदेशित किया और पति के तर्क को ठुकरा दिया कि विवाह तो पत्नी की तरफ से विच्छेदित हो रहा है, इसलिए मुझ पर अधिक भार नहीं डाला जाना चाहिए। ई पॉइंट आता है प्रारंभ। धारा 25 के अंतर्गत मिलने वाले भरण पोषण का प्रारंभ तब होता है जब धारा 9 से लेकर धारा 13 तक की कोई डिक्री पारित कर दी जाती है। इसमें बाद आया था श्री सुषमा बनाम सतीश चंद्र। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यदि धारा 11 से धारा 13 तक में कोई डिक्री पारित नहीं की गई है तो वहां पर धारा 25 का भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। एक अगला वाद आया था शांताराम तुकाराम पाटिल बनाम श्रीमती डांगू देवी। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यदि न्यायालय संतुष्ट है तो धारा 11 या धारा 12 की डिक्री मिलने के पश्चात भी धारा 25 के अंतर्गत भरण पोषण दिलवा सकता है। एफ पॉइंट के अंतर्गत है पर्याप्त। भरण पोषण को इतना दिया जाना चाहिए जो कि एक सामान्य जीवन यापन के लिए संतुष्ट हो। न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह स्वतः निर्णय लेता है कि किस मामले में कितनी धनराशि दिलवाना पर्याप्त होगा। एक अगला वाद आया था कोलंबा बनाम कुमार पिल्लई राघवन पिल्लई एवं अन्य। इस मामले में पत्नी को धारा 25 के अंतर्गत भरण पोषण मिल रहा था और पत्नी
पति के ही मकान में अपने उत्तराधिकारियों के साथ एक किनारे छोटे से कमरे में रहती थी। पति ने इस पर आपत्ति की और न्यायालय से अनुरोध किया कि पत्नी से वह भाग खाली करा दिया जाए। न्यायालय ने पति की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और यह कहा कि ऐसी परिस्थिति में पत्नी मकान के उस भाग में रहने के अधिकारिणी है। जी पॉइंट में आता है संशोधन। यदि न्यायालय संतुष्ट है तो धारा 25 के अंतर्गत पक्षकार को जो भरण पोषण मिल रहा है उसे कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, संशोधित कर सकता है या समाप्त कर सकता है। एच पॉइंट में आता है धारा 25 की समाप्ति। धारा 25 के अंतर्गत जो भरण पोषण मिल रहा है वह निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है। नंबर 1, यदि वह पक्ष का दूसरा विवाह कर ले, या नंबर 2, वह भ्रष्ट चरित्र का हो जाए, या नंबर 3, धारा 9 के अंतर्गत पारित की गई डिक्री में जब दोनों आपस के मतभेद खत्म करके साथ साथ रहने लगे, या नंबर 4, धारा 10 की डिक्री में जब दोनों आपस के मतभेद को खत्म